नमस्कार सभी सम्मानित केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आखिरकार विपक्ष का दबाव आया काम में। विपक्ष के दबाव में 8वें वेतन आयोग की तैयारी में केंद्र सरकार 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगी बड़ी सौगात है। साथ ही बात करेंगे पेंशन भोगियों के लिए केंद्र सरकार ने जारी किए 2 महत्वपूर्ण आदेश है, मिलेगी बड़ी खुशखबरी। साथ ही जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिल सकती है 25 सितंबर को बड़ी खुशखबरी। सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स होंगे मालामाल। साथ ही जानेंगे पेंशन धारकों से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। साथियों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए। तो अभी से अपना प्यार भरा लाइक इस वीडियो को कर दें। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि लोकसभा चुनाव में सीटें कम होने के बाद मोदी सरकार लगातार दबाव में है और कई फैसलों पर यू टर्न लेती नजर आ रही है। दबाव में मोदी सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लागू कर दी थी और कर्मचारियों की मांग पर 8वां वेतन आयोग के गठन की तैयारी कर रही है। संभव है कि नया साल शुरू होने से पहले सरकार नए वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर सकती है। हर एक 10 वर्ष में नया वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। तब मोदी सरकार की तरफ से कहा गया था कि अब नए वेतन आयोग के गठन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी डीए यानी महंगाई भत्ता 50% बढ़ जाएगा तो कर्मचारी के वेतन में मर्ज हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि कर्मचारी का वेतनमान बढ़ जाएगा और फिर से जो अगला डीए मिलेगा वह बढ़े हुए वेतनमान पर लगेगा। सरकारी सूत्रों का कहना है कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर के चुनाव और उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव होने हैं। इसके बाद दिल्ली और कुछ राज्यों के चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में सीटें कम होने से प्रधानमंत्री को सबक मिला है कि विपक्षी दल फ्री की रेवड़ी बांटकर सीटें जीत रहे हैं, वह क्यों बुराई मोल लें। इसी उद्देश्य से अब 8वें वेतन आयोग पर चर्चा शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। वे पुरानी पेंशन की मांग की तरह ही 8वें वेतन आयोग को लेकर भी लगातार दबाव बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कर्मचारियों ने घोषणा की थी कि ओपीएस नहीं तो वोट नहीं, और यह बात सच साबित हुई। चुनाव के बाद पीएम मोदी को ओपीएस जैसी यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करनी पड़ी। न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से कर रहे हैं। जब 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था, तभी से केंद्रीय कर्मचारी द्वारा न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। 7वें वेतन आयोग के लिए वेतनमान संशोधन के वक्त केंद्रीय कर्मचारियों की मांग थी कि उनका न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये किया जाए, साथ में फिटमेंट फैक्टर को 3.68 किया जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये और फिटमेंट फैक्टर को 2.57 किया गया था। अब सूत्रों ने बताया कि सरकार 3.68 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन कर सकती है, लेकिन यह 7वें वेतन आयोग की मांग थी, जिसे अंततः फिटमेंट फैक्टर को 2.57 पर सेट किया गया था। अब यह चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को 1.92 ध्यान में रखकर पे मैट्रिक्स तैयार किए जाने की संभावना है। यदि फिटमेंट फैक्टर को 1.92 के साथ किया जाता है तो 18,000 रुपये का बेसिक वेतन बढ़कर 34,560 रुपये तक संशोधित हो जाएगा। इसी तरह न्यूनतम पेंशन भी 17,280 रुपये तक हो सकती है। सबसे न्यूनतम पेंशन भी 3,500 से बढ़ाकर 9,000 रुपये हो गई थी। अधिकतम वेतन भी 2,500 रुपये और अधिकतम पेंशन 1.25 लाख रुपये हो गई थी। अगर फिटमेंट फैक्टर 3.0 भी बढ़ेगा तो वेतन और पेंशन
3 गुना बढ़ जाएगा। अभी वेतन आयोग की घोषणा हुई तो उसे अपनी रिपोर्ट देने में 1 साल का समय लगेगा। 8वां वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करना होगा। पिछले 1 साल में कर्मचारी यूनियन ने कुछ ज्ञापन मिलने के बावजूद सरकार ने अब तक 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई समय सीमा नहीं बनाई है। हाल ही में बजट के बाद जब एक टीवी साक्षात्कार के दौरान अगले वेतन आयोग के गठन के बारे में पूछा गया तो तत्कालीन वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि इसके क्रियान्वयन के लिए भी पर्याप्त समय है। 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी अपने वेतन में बदलाव के मामले में क्या उम्मीद कर सकते हैं। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को अगली बड़ी सौगात 25 सितंबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट में मिलने की संभावना है। इस दिन कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में संशोधन का ऐलान होगा, यानी कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी। 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जल्द गुड न्यूज़ मिल सकती है, क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार डीए में बढ़ोतरी की पूरी तैयारी कर ली है और अब जल्द ही साल की दूसरी छमाही के लिए महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी की घोषणा होने वाली है। हालिया रिपोर्ट में संकेत मिले हैं कि केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए में बढ़ोतरी की घोषणा सितंबर के अंतिम सप्ताह में होने वाली केंद्रीय कैबिनेट में कर सकती है, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जनवरी से लेकर जून तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से डाटा से ये साफ हो गया कि इस बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होनी है। कुल डीए 50% से बढ़कर 53% पहुंचने की पूरी संभावना है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि देश भर के लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है उनके लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर। जी हां, हर साल लगातार पेंशन प्राप्त करने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है, तो इसके रिगार्डिंग जरूरी खबर निकल के सामने आ रही है। जिन पेंशनर्स की आयु 80 वर्ष या 80 वर्ष से अधिक हो गई है, वे पेंशनर्स 1 अक्टूबर से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। बाकी पेंशनर्स जिनकी आयु 80 वर्ष से कम है, वे पेंशनर्स 1 नवंबर 2024 से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं, ताकि उन्हें समय पर पेंशन मिलती रहे। वहीं लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। अब पेंशनर्स अपने मोबाइल से भी ऑनलाइन जमा करा सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र। भारत सरकार ने पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की प्रक्रिया को और भी आसान बना दिया है। यह योजना 10 नवंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इसके तहत रिटायर कर्मचारियों को हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता है। वहीं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा 26 सितंबर को देश भर में बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन कर सरकार पर ओपीएस बहाली के लिए दबाव बनाने की तैयारी पूरी कर ली है।